धन्य हो केवली भगवंताने धन्य हो जीवा तारण जाने धन्य हो मोक्ष के मालिकाने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख नाम अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसताना सत विघ्न सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर नेकर्मी का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज हमारे नेकर्मी के अंग के माध्यम से बलवंत गयो जो नास ताई भागो मत जानो धनवंत मांगण जाय ताई मत भिक्षक पिछाणो जड़ी संजीवन पास मरण को भय नहीं आवे पंछी उड़े आकाश पकड़ कहो कुण ले आवे सुख राम आड जल में तिरे यु नर परा विदे न कोई ज्ञान जोग जहाँ उदत है कर्म ग्रहण नहीं हो। न कर्मी निष्काम कर्म योग की बात बता रहे। कर्म करते हुए किस प्रकार से कर्मों के प्रभाव से अलग रहे। करनी करे निकर्म रहे ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास त्रास नहीं मन में भोग में जोग जमा। करनी करते हुए उस करनी के प्रभाव से निकर्म रहे। ये नेकर्मी काम। निष्काम कर्मयोग की बात बताएं कि कुछ भी काम करो आप लेकिन फल की इच्छा नहीं करो। कर्मण्यवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचित्। बिना फल की इच्छा से बिना कामना के कुछ भी आप कर्म करो तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं। और जो कामना को लेकर किया गया कर्म वो बंधन का कारण। तो दो प्रकार के कर्म हो गए, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। निष्काम कर्म से बंधन नहीं होता है, सकाम कर्मों से बंधन होता है। तो महाराज फरमाने कि निष्काम कर्म होगा कैसे? कामनाएं जाएगी कैसे? इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प तो बहुत लगे हुए इस जीव के साथ। इनको मिटाने का क्या उपाय? भजन सुवासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। दूसरा कोई उपाय नहीं। राम जी के नाम के सुमरन से ही सारी वासनाएं आशाएं तृष्णाएं मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। नाम में ताकत है, नाम से निज नाम में ताकत है
कि इन सब को जो है मिटा देती और केवल ज्ञान उदय हो जाता है। अरद उरद के बीच में बसे सिखावण, सो सदगुरु सुखराम के निरखो उन्मनी धार। ऐसे सदगुरु, ऐसे परमात्मा, ऐसे राम जी का उन्मुनी मुद्रा लगाकर श्वास और उच्छ्वास के अंदर भजन करो। उस भजन से ही सारी वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प समाप्त होंगे और उनके समाप्त होने से ही निष्काम हो पाएंगे। इसके बिना तो सकामता हमेशा बनी रहती है। और ये केवल ज्ञान का जोग उदय हो जाएगा और ज्ञान का उदय इतना होगा, कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिलामिल ज्योति। ज्ञान की जिलामिल ज्योति घट के अंदर, ब्रह्म का विचार घट के अंदर, ब्रह्म का ज्ञान घट के भीतर अनवरत रूप से, सतत रूप से बना ही रहेगा। ऐसे ब्रह्म के विचार का, ब्रह्म के ज्ञान का, कैवल्य के ज्ञान का, आत्म कल्याण के ज्ञान का, पांचवें ज्ञान का जहाँ जोग उदय हो गया, जहाँ जागृत हो गया ये ज्ञान, वहाँ महाराज फरमा रहे हैं कि कर्मों का ग्रहण नहीं लगता, कर्म उसे ग्रसित नहीं कर सकते, कर्म उसे पकड़ नहीं सकते। कर्म बिचारा क्या करे, ये बस्तर समूह, ये तो वस्त्रों के समान हैं, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जहाँ ऐसा ज्ञान उदय हो गया, केवल्य ज्ञान के सामने, इस प्रकार से आग के सामने फूस क्या करे और जल के सामने आग क्या करे। इसी प्रकार से सारे कर्म जो है समाप्त हो जाते हैं। ऐसी ताकत है नाम से निज नाम में, ये निष्काम बना देती है, सकामता सब मिटा देती है। हमारा सारा दृष्टांत देकर समझा रहे एक एक चीज को, निष्काम कर्मयोग के बारे में, नए कामी के अंग में, नए कर्मी के अंग में। बलवंत गयो जो नास, ताए भागो मत जान। कोई बलवंत है और वो भाग जाता है अपने हार मानकर, तो उसे यह मत समझो कि वो भागा हुआ है, वो हार मान के गया है, लेकिन हारा नहीं वास्तव में। उसी प्रकार से महाराज में संसार में रहते हुए काम कर रहे हो, काम सब करना है, कामों से भागना नहीं है, लेकिन काम करते हुए काम के प्रभाव से अलग रहना, करने क्रिया के प्रभाव से अलग रहना। महाराज संसार से भागने की नहीं कह रहे, तो कोई इस प्रकार से निष्काम हो गया जिससे कोई कामना नहीं, लाग नहीं है, लपेट नहीं है, लगाव नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो उसे यह मत समझो कि यह काम को छोड़ के बैठ गया, भाग गया। महाराज फरमाने कि वो सब कुछ करता है, करनी करे निकर्म, सब कुछ करते हुए भी उसके प्रभाव से रहित हुआ है। उसके काम करने की क्षमता कहीं गई नहीं। जिस प्रकार से बलवंत जो है बैठ जाता है हार के, शांति दल के, तो क्या बलवंत की क्षमता चली जाएगी? क्षमता तो उतनी बनी हुई, लेकिन मन से वो जो है ठहर गया। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि कामनाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से, आशाओं से, तृष्णाओं से ठहर जाना है। और जो ठहर गए इन सब से, इन सब में प्रवृत्त नहीं हुए, वो
परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते, और जो इनमें लगे ही रहते हैं वो 84 के अंदर बार बार जन्मते और मरते। धनवंत मांगण जाय ताई मत भिक्षक पिछान। कोई धनवान है और फिर मांगने जा रहा है तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसे भिक्षुक मत मानो। जड़ी संजीवन पास मरण को भय नहीं आवे। किसके पास संजीवनी जड़ी है तो उसे मरने का डर नहीं। क्योंकि संजीवनी जड़ी का एक गुण है, पराक्रम है, कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर दे। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की राम नाम की जड़ी जो है संजीवनी जड़ी, अमर कर देने वाली जड़ी, हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देती। तो जिसके पास ऐसी संजीवनी जड़ी प्राप्त हो गई है, राम नाम का अमूलक ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसे फिर मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। होना था सो हो गया। सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। जड़ी संजीवन पास मरण को भय नहीं आवे। सारे भय मिट जाते हैं राम नाम की जड़ी जिसके पास, राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचंद्र लुचपुच रहे 84 कट जाए। इस जीवात्मा के जो जन्मने और मरने का असाध्य रोग लग रहा है, वो असाध्य रोग की जड़ी, औषध, दवाई केवल और केवल एक राम नाम। जिसके पास ऐसा राम नाम है उसे मरने का भय नहीं। जिसके पास संजीवनी जड़ी है उसे मरने का भय नहीं। ये अमृत के समान है, अमर कर देने वाली है। तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जिसके पास राम नाम की जड़ी है वो संसार के सामान्य तरीके से सामान्य कार्यकलाप कर रहा है, फिर भी उसे संसार के सामान्य कार्यकलापों से कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास ऐसी अमर जड़ी है। दृष्टांत देकर समझाया, जिसके पास संजीवनी जड़ी हो उसके पास मरने का भय नहीं। जिसके पास राम नाम की जड़ी हो उसके कर्मों से कोई भय नहीं, क्योंकि ये राम नाम सब कर्मों को काट देती। दुनियात्मक शब्द संचित कर्मों को काट देती। वर्णात्मक शब्द नए क्रियमान कर्म बांधने नहीं देती। और प्रारब्ध कर्म नाम और निज नाम के ताकत से सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर कट जाती है। तो ऐसी जड़ी जिसके हाथ लग गई है, ऐसा अमोलक धन जिसके हाथ लग गया सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, उससे अब कर्मों से डरने की आवश्यकता नहीं। कै शुक्राम शरणार्थी ऐसी मोई बताए, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के मैं। एक पल में सब कर्मों को काटना चाहते हो, संचित क्रियमान प्रारब्ध सबको समाप्त करना चाहते हो, तो ऐसी शरण ले लो राम जी की, उनके नाम की, और उनके नाम के सुमरण से ही सब कर्म कट सकते। तब जाके भय से मुक्त हो सकते हो और निर्भय पद को प्राप्त कर सकते। इसके बिना तो मोबल कर्म न जावे प्रभु, मोबल कर्म न जावे। आगे किया तिके किन पारा, अब ही बोह आए। आज भी बहुत हो रहे। यदि ये राम नाम का जोर नहीं हो, ताकत नहीं हो, प्रभाव नहीं हो, तो आज भी कर्म बनते जाएंगे।
लेकिन राम नाम के प्रभाव से, जोर से नए क्रियमान कर्म नहीं बनते और पुराने जो है सब कट जाते हैं। ऐसी ताकत है इसमें, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति है, ऐसी सबलता प्रदान करती है कि प्रारब्ध कर्म भी सहज सहज के अंदर भोग कर निकल जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी ज्यादा दुख नहीं दे पाते, प्रारब्ध कर्मों का भी दुख लखाता नहीं है, सहजता के अंदर निकल जाता है। जड़ी संजीवन पास मरण को भय नहीं आ, पंछी उड़े आकाश पकड़ कहो उन ले आओ। पंछी का सहज स्वभाव है आकाश में उड़ने का, गगन मंडल में नभचर है तो नभ में ही रहता है। क्या उसे कोई पकड़कर नीचे रख सकता है? पक्षी उसका सहज वृत्ति है, सहज स्वभाव आकाश में उड़ने का। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो निज नाम जागृत होता है उसका सहज स्वभाव है गगन मंडल में जाने। ये अगम देश से आया, ब्रह्म विराट से आया और ब्रह्म विराट में लेकर जाएगा, अगम देश में लेकर जाएगा। और जिसको ये प्राप्त हो गया उसको निष्काम बना दे। सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस ने, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौन। ऐसा ये पुरुष है जिस प्रकार से पक्षी को कोई जमीन पर नहीं रख सकता, उसका मार्ग ही आकाश मार्ग है। इसी प्रकार से ये नाम से निज नाम जो जागृत होता है इसका मार्ग ही हवाई मार्ग है, आकाश मार्ग। और आकाश मार्ग से गगन मंडल में जाता है, परमात्मा के देश में जाता है, गढ़ में जाता है। इतने सारे महाराज दृष्टांत देकर निष्कामी होने की बात कर, किस प्रकार से कर्मों के बंधन से छूटा जाए। करनी किया कशा बो खाया, सब फलदायक दीन, कह सुखराम राम बिन रटिया फिर 84 दीना। अनेक प्रकार की कन्या संसार में प्रचलित है भक्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। अनेक प्रकार के जप तप व्रत यज्ञ होम तपस्या सब कुछ की जाती है, लेकिन महाराज फरमा रहे कि इनका पहुंच क्या है, पराक्रम क्या है, लाभ क्या है, वो तो देखो। करनी किया कशा बो काया, सब फलदायक, सबका फल है अपना अपना निश्चित, वो फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन परम पद को प्राप्त करना है तो करनी किया कशा बो काया, सब फलदायक दीन, कह सुखराम राम बिन रटिया फिर 84 दिन। राम जी की रटना के बिना नए कर्मी नहीं हो सकते, कर्मों के बंधन से छूट नहीं सकते। बदला दिया कदे नहीं छूटे, बदला देने से भी नहीं छूटते कर्म, कितना बदला चुकाओ। कर्मों का काटने का तो एक ही उपाय है, नाम और नाम से निज नाम। सुखराम आड़ जल में तिरे यूं नर परा भिदेन। आड़ पक्षी होता है, जल में रहता है, जल में तैरता है, लेकिन उसके पंख जल में गीले नहीं होते, जल से चिपकते नहीं है, गीले होकर जल में रहते हुए
एकदम उसके पंख सूखे रहते हैं, आराम से तैरता है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि यह संसार दुखालय, दुख का सागर है, बहुत सागर है। रहना तो इसी में है। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है, जब तक श्वासें हैं, तब तक रहना तो इसी में। लेकिन यहाँ भी कैसे रहना है, वो रहने की कला सिखा रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं महाराज। जैसे आड़ पक्षी जल में रहते हुए उसके पंख गीले नहीं होते, इसी प्रकार से संसार में रहते हुए संसार के दुखों से दुखी मत हो, संसार के सुखों से सुखी मत हो। ये सारे संसार के सुख और दुख क्षणिक है, नाशवान है, चले ही जाने वाले, रहने वाले हैं। सब कुछ खुट जाने वाले हैं। न तो दुख हमेशा रहता है और नहीं सुख हमेशा रहता है। ये सब थोड़ी देर के होते हैं, क्षणिक होते हैं, नाशवान होते हैं, चले जाते हैं। हमेशा जो रहने वाला है वो तो राम जी के नाम का आनंद। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे, तजहरी भजन विषय अनुराग। संसार में रहना है तो इस प्रकार से रहना है जैसे जल में कमल का फूल रहता है। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। इस प्रकार से ज्ञान उदय हो जाता है घट में, तो उसके लिए जीते जी यहाँ सतलोक हो जाता है, इस त्रिलोकी में सतलोक प्राप्त हो जाता है। अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज फरमा रहे हैं कि सतलोक सब जगह विद्यमान है और सभी सतलोक में ही रह रहे हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान उदय होना चाहिए, ऐसा भजन भक्ति का आनंद घट के भीतर आना चाहिए। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो। बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के निर्भय नहीं हो सकता। चाहना, वासना, इच्छा, तृष्णा, आशा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब लगे ही रहते हैं और सब दुखी करते हैं। अजक बनी रहती है, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक इच्छा जागृत होती रहती है। और भक्ति करने से, ज्ञान के उदय होने से संतोष आ जाता है। ज्ञान जोग जहाँ उदत है, कर्म ग्रहण नहीं हो। जहाँ इस प्रकार से महाराज हमारे ज्ञान का जोग उदय हो गया, भक्ति जागृत हो गई, परमात्मा के प्रति प्रेम लग गया, नाम सुमरण रसना से छूटता नहीं है, वहां महाराज फरमा रहे हैं कि कोई भी कर्म जो है उसे ग्रसित नहीं कर सकता, कोई भी कर्म उसे दुखी नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। कर्म उसके आगे चिपक ही नहीं सकता। कर्मों के एरिया से, काल के एरिया से ऐसे साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन, नेकर्मी जन बाहर हो जाता है। इस त्रिलोकी में सब कर्मों का फल, तीन ताप में सभी बंदिया, कोई नहीं छूटन आ रहा। कर्मों का फल भोगते भोगते तीनों प्रकार के ताप में सब बंधे हुए, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, सबको लगे हुए। इन तापों से कोई मुक्त नहीं हो पा रहा है, छूट नहीं पा रहा। तीनों प्रकार के तापों से छूटने का एक ही उपाय है, निष्काम कर्म योग। कर्म कर रहे हैं, करनी कर रहे हैं, करनी करे निकर्म रहे। ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा। इस प्रकार की स्थिति महाराज, इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का ज्ञान सतगुरुदेव इस संसार में रहने के लिए अपने को बता रहे हैं, ऐसे रहने की कला सिखा रहे हैं। समदृष्टि जे संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल, बायर रुच बीजे नहीं धाय चुगावत बाल।
धाये चुगावत बाल पहाड़ चकमक जल माही। काष्ठ आग पर काश आड पर बीजत नाही। सुख राम कनक विज्ञान के कर्म न जूम्बे काल। समदृष्टि जे संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल। महाराज हमें जो समदृष्टि हो गए, समदृष्टि इच्छा कछु नाई। हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन मम उर बसे कैसे। लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे धर्म देह नहीं आने। इस प्रकार के जो समदृष्टि संतजन है उनको वापस जन्म धर के आने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, मिट जाती है, आवश्यकता रहती ही नहीं। समदृष्टि जे संतजन, ऐसे साधक संत भजनानंदी करत कुटुंब प्रतिपाल, वो सारे अपने कुटुंब का प्रतिपाल करते हैं और सबको परमात्मा मानकर, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन कर कर सबको सबकी सेवा करते हैं। उनसे जो बन पड़ सकता है सब करते हैं, बिना किसी बदले में सुख प्राप्ति की इच्छा की। उनसे जो बन पड़ता है कर देते हैं। ऐसे समदृष्टि ये संत जन बिना किसी चाहना के, बिना किसी कामना के सबकी सेवा में लगे रहते हैं। तो समदृष्टि जे संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल। बायर रुचि विजय नहीं दाय चुगावत बाल। महाराज हमारी कि उनकी रुचि जो है माया पर नहीं है, उनकी रुचि बाहर नहीं है। वो समदृष्टि संतजन तो अंतर्मुखी है, भीतर का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, भजन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और बाहर जितना भी कार्य वो कर रहे हैं वो सहज वृत्ति में, उस सहज वृत्ति में होने का लाभ ये है कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। उनके परिणाम से भी न सुखी है न दुखी है। बाहर रुचि विजय नहीं। उस संसार में उनकी प्रीत देखो कैसी है। संत दास संसार में पातल जिति की प्रीत, चाट चूट के फेंक दो ये संतन की रीत। संत इस प्रकार से संसार में व्यवहार कर, नाटक रूप में, खेल रूप में, ऐसा उनका व्यवहार। समदृष्टि जे संतजन करत कुटुंब प्रतिपाल, और सबको परमात्मा समझकर प्रतिपाल करते हैं, सब पोखंड करते हैं, सबके अंदर प्रेम करते हैं, सबसे हित करते हैं। बाहर रुचि विजय नहीं धाई चुगावत। किस प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जो किसी की माता नहीं होती है तो दाई माँ ऐसे बच्चे को दुग्धपान कराती है, तो क्या उस पर वो अपना धनियाप करती है, अधिकार जताती है कि ये मेरा बच्चा? नहीं, बस सेवा के भाव से उस बालक के प्राण बच जाए, बालक पोषित हो जाए, उससे कुछ वापस चाहती नहीं। उसी प्रकार से महाराज फरमाने के संसार के अंदर रहना है। धाई चुगावत बाल पहाड़ चकमक जल माही। सफेद पत्थर, चकमक का पत्थर पानी में कितने समय पड़ा रहे, लेकिन उसको जैसे ही बाहर निकालते हैं और रगड़ते हैं तो इतने समय पानी में पड़ा रहा, उसके अंदर की आग बुझ जानी चाहिए, लेकिन जैसे ही बाहर निकालो वो अपने सहज स्वभाव में, जैसे उसको टकराओ तो वापस से आग प्रकट हो जाएगी। पहले कितने समय उसको पानी में रखा गया, कितने समय वो पानी में रह के आया, लेकिन पानी से लिपायमान नहीं हुआ। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि कितने समय संसार के अंदर रहेंगे, लेकिन संसार से दुखी और सुखी नहीं होना। और महाराज फरमा रहे आगे दृष्टांत देकर, काष्ठे आग प्रकाश, लकड़ी के अंदर आग है,
लेकिन वो अपनी आग को प्रकट नहीं करती। कब प्रकट होती है उसकी आग? जब आपस में रगड़ो उसको, तब आग लगती। दिखती नहीं आग होते हुए। आड़ पर भीजत नाई, आड़ पक्षी जो है जल के अंदर तैरता है, उसके पर पंख भीगते नहीं। ऐसे ही संसार में निष्काम होकर, नैकर्मी होकर रहने की बात करें। सुखराम कनक विज्ञान के कर्म न झूम्बे काल। महाराज फरमाने की जैसे सोना है, उस सोने के जंग नहीं लगता, लोहे के तो जंग लग जाता है। और पारस का स्पर्श पा लिया उसने, लोहा था, पारस का स्पर्श पा लिया, पारस का स्पर्श पाकर वो सोना हो गया। अब सोने के काठ नहीं आता। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जिसको सदगुरु का ज्ञान मिल गया, ज्ञान से विज्ञान जागृत हो गया, तो वो जीव से शिव हो गया, शुद्ध हो गया। जैसे सोना हो गया शुद्ध सोलवा, वैसे ही उसके भी अब कर्म नहीं बंधते, कर्म नहीं लगते। जैसे सोने के काठ नहीं आती, वैसे ही वो अब जीव नहीं रहा, अब वो परमात्मा रूप ही हो गया, राम रूपी हो गया। अब उसके अंदर कर्मों का उसके ऊपर जोर नहीं चलता। सुखराम कनक विज्ञान के कर्म न झूम्बे काल। अब न तो उसे काल समाप्त कर सकता है और नहीं कर्म। समदृष्टि जे संत जन करत कुटुंब। इस प्रकार से समदृष्टि संत जन इस संसार में रहते हुए सबका प्रतिपाल करते हैं, सबका पोषण करते हैं, सबका भला चाहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से भी। इस प्रकार से रहते हैं संसार के अंदर, नए कर्मी होकर निष्काम कर्म योग को पालन करते हुए। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। कट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं कोई। कट क्रिया आचार ले रे, नाम समान नहीं कोई। कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोय। कल युग में फल ना लगे रे, नाम बिना धर्म सोय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। जत सत त्याग मुनीश्वरा रे, तपस्या जोग कहाय। जत सत त्याग मुनीश्वरा रे, तपस्या जोग कहाय। नाम समानो को नहीं रे, सब धर्म से जग माय। नाम समानो को नहीं रे, सब धर्म से जग माय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। काशी करवत जाप ले रे, अन तज जे पै खाय। काशी करवत जाप ले रे, अन तज जे पै खाय। नाम समाना को नहीं रे, अभय दान जग माय। नाम समाना को नहीं रे, अभय दान जग माय। भजो तो राम भजी जोरे, दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के माय। सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के माय। कल युग में सुखी राम कहे ये, हरि बिन निर्फल थाय। कल युग में सुखी राम कहे ए,
हरि बिन निरफल थाय भजो तो राम भजे जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे भजो तो राम भजे जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने सेवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।